पहले नेता जनता के पास जाते थे और अब सोशल मीडिया ने जनताओं को नेता के पास लाकर खड़ा कर दिया है। अब ये आप तय नहीं करेंगे कि आप किससे डरेंगे, ये कोई और तय करेगा। आप वही सोचोगे जो आपको सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा। वेलकम टू पॉपुलिज्म 3.0, जिसमें आप ये तय नहीं कर पा रहे कि बेसिकली आपको करना क्या है। बस आप स्क्रॉल करते जा रहे हो स्क्रीन को, और स्क्रीन पे आपको क्या दिखाना है, आपको क्या पसंद है, आपको किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए। यानी कुल मिला के आपकी सोच को मैनिपुलेट किया गया है, और उस मैनिपुलेटिव सोच के साथ इमोशनल पैकेज पूरी तरीके से आपके साथ जोड़ दिया गया है। और आप ये समझ नहीं पा रहे कि बेसिकली एल्गोरिथम और डेटा पूरी तरीके से आपको कंट्रोल कर चुके हैं। हम नए सिरे से बात करते हैं। आज हम बात करेंगे पॉपुलिज्म 3.0 की। मीन्स डेटा और एल्गोरिथम आपके डेमोक्रेसी को रेगुलेट और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी डेमोक्रेसी का चूंकि आप एक हिस्सा हो, तो आप भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी या सिस्टम के साथ साथ आप भी मैनिपुलेट हो रहे हो, रेगुलेट हो रहे हो। यानी आपके ऊपर आपका ही कंट्रोल नहीं है, किसी और व्यक्ति और सिस्टम के द्वारा आपको हैक किया जा रहा है। सबसे पहले पॉपुलिज्म 1.0 की बात करेंगे, जिसमें बेसिकली नेता जनता के पास जाते थे और बड़े बड़े मंचों से, बड़ी बड़ी भाषा के माध्यम से या बड़े बड़े मुहावरों के माध्यम से प्रवचन दिए जाते थे और जनता सिर्फ सुनती थी, और दोनों के बीच में गैप बहुत अधिक मात्रा में थे। मतलब कभी उनके बीच में कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता था, और नेता अपने आप को मसीहा, एज ए लीडर और एज ए गॉड रिप्रेजेंट करता था कि आपका भला मैं ही कर सकता हूँ, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। और कुल मिला के उसमें हम वर्सेस वो, यानी एलाइट क्लास, यानी सामान्य जनता और एलाइट क्लास के बीच के कन्फ्रंटेशंस को दिखाया गया है। फिर थोड़े दिनों के बाद मॉडर्न टाइम में पॉपुलिज्म 2.0 का दौर आया, जिसमें बेसिकली सारे सोशल मीडियाज ने, वेदर इट इज ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाइव आना, किसी भी तरीके से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने नेताओं को जनता की मोबाइल की स्क्रीन पर लाकर खड़ा कर दिया। अब जनता के वोट प्राप्त करने के लिए नेताओं को लगातार लाइव आना पड़ता था, और लाइव आने की वजह से जनता उनके साथ लगातार जुड़ती चलेगी, कमेंट करते थे, और सोशल मीडिया फोटोग्राफ्स इनके माध्यम से वो आपस में मिलते जुलते हुए चले गए। और जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप, जो पॉपुलिज्म 1.0 के टाइम ज्यादा था, वो धीरे धीरे रिड्यूस होते हुए, कम होते हुए चला गया। लेकिन फिर भी आपको टारगेट करना, आपको मैनिपुलेट करना, आपको रेगुलेट करना जैसी चीजें अभी तक नहीं आई थी। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं पॉपुलिज्म 3.0 की, जो कि एक नया नैरेटिव है, और ये बहुत खतरनाक फेस है, जो कि बेसिकली एक सिस्टम के रूप में काम करता है। आपको लगातार टारगेट करता है, आपको लगातार कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और आप समझ ही नहीं पाते कि बेसिकली आप किन के इशारों पर नाच रहे हो। इसमें आपको लगातार AI जनरेटेड वीडियोस दिखाए जाते हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन होता है, इमोशनल कंट्रोल होता है आपके माइंड के ऊपर, और AI या डीप फेक जैसी चीजों के माध्यम से आपको पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, और आप ये तय नहीं कर पाते कि आप ओरिजिनल कंटेंट देख रहे हो या फिर आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। नेक्स्ट, अब ये पूरा सिस्टम, एल्गोरिथम और डेटा अपने पास इकट्ठा, वो सिस्टम अपने आप इकट्ठा कर रहा है, और एल्गोरिथम और डेटा के माध्यम से वो जो आप स्क्रीन पे स्क्रॉल करते जाते हो, तो आपको क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, आप किससे डरते हो, और या फिर कौन से लीडर्स आपको अच्छे लगते हैं, कौन सी पॉलिसी आपको अच्छी लगती है, तो उसी टाइप की चीजें आपके स्क्रीन पर दिखाई हुई जाती है, और आप उस पूरे डोमिनेटेड एरिया से अपने आप को बाहर ही नहीं ला पाते हो। अब ये सिस्टम AI कंट्रोल कर रहा है, और AI के द्वारा पूरा एल्गोरिथम कंट्रोल हो रहा है, और डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो एक टाइम आएगा जब आपकी सोच जो स्वतंत्र है, लेकिन एक टाइम के बाद वो स्वतंत्र नहीं रह पाएगी। आप एक सिस्टम का हिस्सा बन जाओगे जिसमें इल्यूजन कॉन्सेप्ट उभर के आएगा, जिसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्र सोच का बेनिफिट नहीं उठा पाएगा, और वो एक सिस्टम को फॉलो करने लग जाएगा जिसमें बेसिकली उसकी तार्किकता या रीजनेबलनेस कम होती हुई चली जाएगी। और जो रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है, सेम वैसे ही सिचुएशन इससे भी बहुत आगे के दरमियान कॉन्सेप्ट डायमेंशन हमें देखने होंगे कि मनुष्य किन किन चीजों से और जगह गिरा हुआ हो सकता है। अब इसी पॉपुलिज्म 3.0 को जब हम आगे जाके बिल्कुल डीपली देखते हैं,
तो एक नया कॉन्सेप्ट या डेमोक्रेसी को एज ए इल्यूजन देखा जाता है। मतलब आप वोट देते हो, लेकिन आप ये तय नहीं कर पा रहे कि आप किसको वोट दोगे। आपको जबरदस्ती वोट डलवाया जा रहा है किसी और के लिए। आपका उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आपको जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है और आप अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हो। बेसिकली मतलब आपकी सोच, आप स्वयं नहीं सोच पा रहे, बल्कि आपको सोचाया जा रहा है। अब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को डायलेक्टिकल अप्रोच से देखते हैं। थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ये 3 प्रोसेस होते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कार्ल मार्क्स ने इसका बखूबी रूप से उपयोग किया था अपने सिद्धांतों को समझाने के लिए। वैसे ही यदि हम इसको देखेंगे तो आप देखोगे थीसिस मीन्स मतलब शुरुआती रूप, जहां लोकतंत्र मीन्स जनता की शक्ति, जनता अपने वोट के माध्यम से एक सरकार चुनती है और सरकार उनके लिए वेलफेयर का काम करती है। सेकंड, एंटीथीसिस, एंटीथीसिस मीन्स पॉपुलिज्म, मीन्स इमोशनल मैनिपुलेशन। आप कुछ हद तक अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो, लेकिन कुछ हद तक आप नहीं कर पा रहे हो। आप पे आपका वश नहीं है, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और आपकी सोच को लगातार बदला हुआ जा रहा है। सिंथेसिस मीन्स कंट्रोल डेमोक्रेसी, जहां सिस्टम बना रहता है लेकिन पैटर्न और पावर इनविजिबल हो जाती है, और इसी के बीच में पूरे जनता का घन चक्कर बना रहता है। वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। तो बेसिकली पॉपुलिज्म 3.0 एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, जिसमें लगातार इमोशनल मैनिपुलेशन किया जाता है। आपको डीप फेक और एआई जनरेटेड वीडियोस, टैगिंग और एआई रिलीज के माध्यम से आपको लगातार कंट्रोल किया जा रहा है और आपकी सोच के पैटर्न को बदला जा रहा है। आपकी तार्किकता, रीजनेबलनेस को कम किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। भारत में पॉपुलिज्म 3.0 और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स नैरेटिव के रूप में काम करते हैं, यूथ्स को लगातार टारगेट किया जाता है और लगातार ऐसे कंटेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें आपको पता ही नहीं लगता कि ये कंटेंट ओरिजिनल है या फेक है। इमोशनल मैनिपुलेशन पे लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं रादर देन पॉलिसी डिबेट्स। और बेसिकली राजनीति इंफॉर्मेशन वॉर बन चुकी है आजकल, कि किसके पास कितनी ज़्यादा फॉल्स इंफॉर्मेशंस है। जिसके पास जितना झूठा आंकड़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा अपने आप को पावरफुल रिप्रेजेंट करता है। तो पॉपुलिज्म सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं है, एक सिस्टम बन चुका है जिसमें आपकी सोच पर आपका बस नहीं है। एल्गोरिथम के माध्यम से आपको सोचाया जा रहा है और आप वैसा ही सोच रहे हो। ऐसे और नए पॉलिटिकल कंसेप्ट्स के लिए आप लोकतंत्र लेंस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।